Good afternoon, students. So yesterday we had done our G20, and today we'll do AUKUS. So before starting AUKUS, let me throw some light on the what is basically AUKUS and what are its objectives. Okay. So before starting AUKUS, I'll tell you that the main objective of AUKUS is military alliance. ये एक military alliance है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में. किसको काउंटर करने के लिए? चाइना को काउंटर करने के लिए. एक स्टेटमेंट है कि द डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड इज रिटन ऑन इट्स वाटर्स. आपको मालूम होगा कि दुनिया का 2/3 बिजनेस इज गोइंग थ्रू इंडो पैसिफिक और गोज थ्रू इंडो पैसिफिक. 2/3 वर्ल्ड इकोनॉमी. एस जयशंकर साहब ने कहा था कि दैट इंडो पैसिफिक इज रियलिटी फॉर टुडे. नाउ व्हाई इंडो पैसिफिक इज मोर इंपॉर्टेंट नाउअडेज, विल टेल यू लेटर. अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीपल आर सेइंग कि साहब ऑकस जो है दैट विल टेक द प्लेस ऑफ क्वाड. आई वुड से नो, बिकॉज क्वाड जो है वो एक डेमोक्रेटिक लाइक माइंडेड कंट्रीज का एक ग्रुप है जो कि बेसिकली डेमोक्रेसी पे, पीस पे और इन चीजों पे बात करता है. और ऑकस जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही जो है वो मिलिट्री अलायंस है. ऑस्ट्रेलिया को दे वांटेड टू प्रोवाइड न्यूक्लियर सबमरीन्स टू काउंटर चाइना इन द इंडो पैसिफिक. इसका कोर ऑब्जेक्टिव ही है. अच्छा, इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया के ऊपर? इंपैक्ट क्या पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया जो है उसने एक डील कैंसिल की. किसके साथ? फ्रांस के साथ. तो उनको दे हैव टू पे द फाइन ऑफ $550 million. नाउ एट द सेम टाइम यूएस एंड यूके दे डोंट वांट दैट इंडिया शुड दे हैव द डील विद द फ्रांस. वो भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो फ्रांस से सारी डील कैंसिल करे और यूएसए से और ये यूके से ही सारी डील कैंसिल करे. एट द सेम टाइम फ्रांस ऑल्सो वांटेड कि जो इंडिया जो है वो रशिया के साथ डील ना करे, सारी डील्स हमको ही दे. तो इसमें इंडिया जो है वो एक एमिनेंट प्लेयर सामने उभर के आ रहा है. तो बिफोर स्टार्टिंग और गोइंग इनटू डिटेल, लेट्स स्टार्ट विद दिस ऑकस. नाउ व्हाट इज ऑकस? ऑकस इज अ ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट. आई ऑलरेडी टोल्ड 15 सितंबर 2021 को ये अनाउंस हुआ था. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको इसमें बोल ही दिया है कि ये इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कोर ऑब्जेक्टिव वो ये है कि ये लोग जो है न्यूक्लियर सब फ्लीट्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया को दे वांटेड टू गिव. क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो है वो हेजेमनी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. तो ऑस्ट्रेलिया के पास डीजल जो है सबमरीन्स है वो ज्यादा देर तक, लंबे टाइम तक पानी के अंदर नहीं रह सकती हैं. तो इसलिए जो सामने दो दुश्मन की वॉरशिप्स हैं वो उनको डिटेक्ट कर लेती हैं. लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स रहेंगी तो वो लंबे टाइम तक, काफी दिनों तक पानी में रह सकते हैं और जो है एनिमी कंट्रीज हैं जो उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी. तो इस वजह से दे वांटेड टू गो इनटू दिस टेक्नोलॉजी बेसिकली. ठीक है. उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि एक्वायर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थ्रू नॉट इक्विप्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स. अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी ये जो सबमरीन्स दे रहे हैं उसके अंदर जो है न्यूक्लियर वेपन लोडेड नहीं है. अभी जो सबमरीन दे रहे हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी से चलेगी. उसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जो है वेपन्स रखने की तो है, बट अभी वो लोड करके नहीं दे रहे हैं. जैसे हम लोग रफाल ले रहे हैं, अर्लियर वी वर टेकिंग, जो रफाल था सिर्फ रफाल फाइटर प्लेन ले रहे थे हम लोग. ठीक है. अब उसके साथ हम जो है ऑलरेडी लोडेड विद वेपन्स ले रहे हैं. तो ऐसे ही ये जो सबमरीन ये जो ऑस्ट्रेलिया को देंगे यूएस और यूके वाले मिलके, उसके अंदर वेपन लोडेड नहीं है, न्यूक्लियर वेपन लोडेड नहीं है. फिर उसके बाद मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? द डील इज सीन ए स्टेप कर्टेलिंग चाइना हैज बीन मेड सिग्निफिकेंट एग्रेसिव मैनेवर्स इन द पैसिफिक रीजन, स्पेशली इन अराउंड साउथ चाइना सी. अच्छा, ये मैं आपको ऑलरेडी शॉर्ट में बता चुका हूं कि इस डील का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ही यही है. इनका जो मेन सेगमेंट ये है कि ये लोग चाइना की हेजेमनी को काउंटर करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक क्वाड तो है. अच्छा, ये जो ऑकस है इसके अंदर 50% क्वाड वाला ग्रुप तो ऑलरेडी है. भाई जापान और इंडिया नहीं है, लेकिन यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी है. तो ये जो ग्रुप है ऑकस, इसमें 50% क्वाड तो है ही, लेकिन अब ये ग्रुप एक और ग्रुप बन गया इंडो पैसिफिक में. तो चाइना के लिए और जो है प्रॉब्लमेटिक या टेंशन वाली बात हो गई. इंडिया बहुत ही क्लोजली इस मैटर को देख रहा है, बिकॉज इंडिया जो है
अभी सोच रहा है कि वेदर दे वांटेड टू जॉइन दिस मिलिट्री अरेंजमेंट और नॉट, बिकॉज ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये, क्योंकि क्वाड जो था मैंने आपको बताया कोई मिलिट्री एक अलायंस नहीं है, वो एक डेमोक्रेटिक अलायंस है लाइक माइंडेड कंट्रीज का। लेकिन इंडिया बहुत ही क्लोजली इसको इसलिए भी देख रहा है क्योंकि we at the same time we want to keep relations with Russia, at the same time we want to keep relations with the US also, at the same time we want to keep our relations with the France also, because with France and Russia, both countries, we are exchanging the weapons, right? Now the major objectives I've already told you. और अभी आपको मालूम होगा ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक साहब, उन्होंने अभी रिसेंटली बोला है कि इंडिया को और जापान को जो है वो इस अलायंस के अंदर पार्टनर बनना चाहिए। Now, initiative taken so far under AUKUS, the first major initiative AUKUS would be to deliver the nuclear power submarine fleet Australia. अच्छा, nuclear power fleet दे दी साहब। उसके बाद announcement of AUKUS is included the stated aim of improving joint capabilities and interoperabilities, joint exercises वगैरह सब होंगी। Initial efforts will focus on cyber capabilities, artificial intelligence, quantum technologies and additional undersea capabilities। ठीक है, ये सब चीजें। अच्छा, फिर एडवांटेजेस हैं ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स एंड कन्वेंशनल सबमरीन्स। मैंने आपको बताया जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, कन्वेंशनल सबमरीन्स जो डीजल के ऊपर चलती हैं, उनका क्या, न्यूक्लियर जो पावर्ड सबमरीन है उनका क्या एडवांटेज है ओवर, तो आपको पता है लंबे टाइम तक जो है वो रह सकती हैं, क्योंकि जो डीजल वाली सबमरीन्स हैं उनको बार बार एयर लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। ठीक है, तो उससे ज्यादा खतरा बढ़ जाता है रडार पे डिटेक्ट होने का। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं, उनका लाइफ स्पेन मिनिमम 25-30 डॉकयार्ड्स पे लेके जाने की पड़ती। उसके बाद रिसेंटली अब चाइना क्लेमिंग एंटायरली दैट स्विफ्ट आप क्वाड में ऑलरेडी आप हैं, यूएसए ऑलरेडी है, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी है, अब आपने एक अलायंस और बना लिया है साहब, ऑकस। तो नाउ दे वांटेड टू उनको चारों तरफ से घेर लिया है चाइना को, बिकॉज चाइना इज ऑल्सो इट्स जो उनका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, उनका भी पॉलिसी यही है कि चारों तरफ से सबको घेरने का है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि भाई व्हाई शुड इंडिया वरी? India has been placed on the Strategic Trade Authorization (STAN) list in 2018 after being recognized as a major defense partner in 2016. Despite there is no major technology has been shared with India till now, this is a concern for India given that Australia is now acquiring one of the most advanced technology of the US under the aegis of AUKUS. India को US ने मना कर दिया, already we are partner with them in Quad. अच्छा, क्वाड में जो है ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया के लिए टेंशन की बात इसलिए भी है भाई फ्रांस जो है वो उनका नाटो में पार्टनर है। जब ये लोग फ्रांस को धोखा दे सकते हैं डील के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने डील छीनी है फ्रांस से और उसके बाद यूएस को दी है, तो एट द सेम टाइम इंडियन डिप्लोमेट्स आर वरीड कि इन्होंने अपने ही नाटो पार्टनर के साथ ऐसा किया है, तो कल को ये हम हमारे साथ भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यूएस प्रेसिडेंट ने कह दिया कि साहब जो है that is exclusively this deal is for Australia only। तो आगे के लिए भी सारे कंपोनेंट खत्म कर दिए कि भाई आगे हम ये सोच रहे हो कि हम लोग को मिल जाएगा, तो वो सब भी नहीं है। तो इंडिया को बहुत ही सोच समझ के इस ऑर्गेनाइजेशन को अब जो है देखना पड़ेगा। नाउ कंक्लूजन, despite the interference towards AUKUS, India may derive secondary benefits from the AUKUS arrangement, having 3 advanced nations with arguably the most sophisticated military power। तीनों सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री पावर है, ऑस्ट्रेलिया भी, यूएस भी और यूके भी। इनके साथ हम जो है आगे काम करना है हमको। इन द वर्ल्ड कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट अ फ्री इंडो ओपन पैसिफिक इन द लाइट इंक्रीजिंग assertive attitude of China in the region, this could provide some degree to deterrence to China. Also, India's concern regarding encirclement by China may be partially mitigated by AUKUS।
अच्छा, जो चाइना का प्लान है इंडिया को इंसर्कलमेंट करने का, इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम जुड़ते हैं तो चाइना को एक तो धक्का ऑलरेडी क्वाड में लगा है, दूसरा आसियान वाला जो ग्रुप आपको मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में कि कैसे जो आसियान भी है वो इज ग्रोइंग सो फास्टली, राइट। और तीसरा फिर अगर ये ग्रुप बन जाता है तो चाइना को दैट विल बी अ वेरी सेटबैक फॉर द चाइना. So you have to look at this. Okay, now the next topic